हेलो गाइस, वेलकम टू WTS मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल। आज हम आपको मूवी एक्सप्लेन करेंगे 2019 में आई आउटबैक। कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट पर एक कपल को दिखाया जाता है जो कि प्लेन से ट्रैवल कर रहे होते हैं, जिसमें आदमी का नाम वेड होता है और उसकी गर्लफ्रेंड का नाम लीजा होता है, जो एक बीच पर वेकेशन के लिए जा रहे होते हैं। प्लेन में वेड लीजा को रिंग देकर प्रपोज करता है, लेकिन लीजा मना कर देती है क्योंकि वेड 2 हफ्तों के बाद आर्मी ज्वाइन करने वाला होता है, इसलिए वो उससे शादी करने के लिए पूरी तरीके से श्योर नहीं थी, जिस वजह से वीड का मूड ऑफ भी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वीड एक कार को रेंट पर लेता है और अपनी वेकेशन को जारी रखता है। वेड ने पहले से ही प्लान बना लिया था कि उसे कहां कहां जाना है। वो दोनों अपने मोबाइल में लोकेशन को सेट करते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। फिर वो लोग एक बीच के पास आके रुक जाते हैं। बीच पर लीजा तो बहुत खुश लग रही थी, लेकिन वेड का मूड अभी भी खराब था। तभी वहां पर लीजा वेड को समझाती है कि हमारे पास अभी सिर्फ 2 हफ्ते हैं, इसीलिए हमें हमारे वेकेशन को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद तुम तो आर्मी ज्वाइन कर लोगे और यहाँ से चले जाओगे। ये बात सुनकर वेड भी मान जाता है। लीजा और वेड स्विमिंग करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन तभी स्विमिंग करते वक्त एक जेलीफिश आकर वेड के पाँव में काट लेती है, जिस वजह से वेड के पैरों में जख्म हो जाता है, लेकिन वेड इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। फिर हम देखते हैं कि आज की रात वेड और लीजा अपनी कार में ही गुजारते हैं, जहां हम देखते हैं कि वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी लीजा वेड को एक आउटबैक डेजर्ट के बारे में बताती है और वहां जाने की जिद करने लगती है। लीजा बार बार वेड को वहां जाने के लिए इंसिस्ट करती है, लेकिन वेड ने पहले से ही सब कुछ प्लान कर रखा था, इसलिए वो कोई नई जगह जाने का रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन लीजा कैसे भी करके वेड को कहती है कि अब हम अगर ऑस्ट्रेलिया आ गए हैं तो हमें वहां पर भी जाना चाहिए, और वेड लीजा की खुशी के लिए उसकी बात को मान लेता है। वेड अपने मोबाइल में उस जगह की लोकेशन डालता है। ये सफर पूरे 32 घंटे का होने वाला था। इसके बाद वो दोनों वही आउटबैक डेजर्टेड एरिया में जाने लगते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि आउटबैक डेजर्टेड एरिया में पहुंचते ही उन दोनों के मोबाइल के सिग्नल्स चले जाते हैं। वैसे इस बारे में वेड को पहले से पता था कि ऐसा होने ही वाला है, जिसके बाद वेड ड्राइव करने लगता है। फिर वहां पर रात को वो लोग एक मोटेल में रात गुजारते हैं और सुबह होते ही वो लोग फिर से एक बार अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। वो दोनों पूरा GPS पे ही निर्भर थे। वो अपनी मंजिल के काफी करीब थे, लेकिन तभी उनका GPS उन्हें एक ऐसे रास्ते में रीरूट कर देता है जो कि वाकई में एक शॉर्टकट था। लेकिन वेड और लीजा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, इसीलिए वो लोग उसी रास्ते में आगे बढ़ते रहते हैं। फिर तभी वहाँ पर GPS उन्हें यू टर्न लेने के लिए कहता है। वहाँ रुककर वेड को समझ आ जाता है कि GPS रीरूट हो चुका था। उसके बाद वो उसी रास्ते पर आगे जाने का डिसीजन लेता है। वो आगे बढ़ता रहता है और GPS रीरूट होता रहता है। ये देखकर वेड को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलता है और चारों तरफ देखने लगता है। चारों तरफ उसे वीरान रेगिस्तानी दिखाई देता है, जिसके बाद वो कार से आगे जाने के लिए मना करने लगता है क्योंकि उसका फ्यूल भी खत्म होने वाला होता है। वेड और लीजा ये डिसाइड करते हैं कि वो उस रेगिस्तान में किसी ऊंची जगह पर जाएंगे ताकि उन्हें कोई टाउन दिखाई दे, जिसके बाद वो दोनों अपनी कार को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हैं। अब चलते चलते रात हो जाती है, लेकिन उन्हें डेजर्ट के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देता। वो दोनों अब अपनी कार की तरफ लौटने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अभी अपनी कार भी नहीं दिखाई देती क्योंकि अब वो रास्ता भटक चुके थे। और अब हमें ये भी दिखाई देता है कि वेड के पाँव में दर्द होना शुरू हो जाता है। उसके पैर की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, जिस वजह से वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और लीजा उसे पानी पिलाती है। और अब हमें ये भी पता लगता है कि उनके पास जो पानी है वो भी खत्म होने वाला होता है, क्योंकि वो अपने साथ ज्यादा कोई भी खाना या पानी नहीं लाए थे, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि उनके साथ ऐसा होने वाला है। अच्छा, रेगिस्तान की रात से सब वाकिफ होते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा सर्द होती है। ऐसे में बिना गर्म कपड़ों के वहाँ पर रात बिताना बहुत ही परेशानी की बात होती है, ऊपर से जंगली जानवरों का डर। लेकिन लीजा और वेड कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए मजबूरी में वो दोनों डेजर्ट में ही रात गुजारते हैं। सुबह जब वेड की आंख खुलती है तब वो अपने पैर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसका जख्म बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और सूरज की दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। एक और दिन ऐसे चलते चलते निकल जाता है और वो दोनों 2 दिन से भूखे प्यासे थे और इस बार भी उन्हें इस डेजर्ट में रात गुजारनी पड़ती है, जहाँ पर जंगली जानवरों का तो डर था, साथ ही साथ सांप और बिच्छू का भी डर था। लेकिन आज की रात उनकी सबसे ज्यादा खराब होने वाली होती है क्योंकि जब वो लोग सो रहे थे तब लीजा के कपड़े में एक बिच्छू घुस जाता है और जब सुबह होती है तब वेड लीजा को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन लीजा नहीं उठती है क्यों
क्योंकि उस बिच्छू ने लीजा को काट लिया था, जिस वजह से लीजा के चेहरे का रंग भी उड़ गया होता है। वेड लीजा को बहुत उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं उठती है, लेकिन बीच में वो उल्टियां भी करने लगती है। लीजा की ऐसी हालत देखकर वेड पागल होने लगता है। उसके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो लीजा को उठाकर आगे बढ़ने लगता है। वेड की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि वो कुछ दूर चल के वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद उसे किसी चीज की आवाज आती है, तब उसकी आंखें खुल जाती है। तभी वो इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि उसके ऊपर से एक प्लेन उड़ रही है, जिसे वेड सिग्नल देने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। वेड वहां पर पत्थरों से SOS का साइन बनाता है ताकि कोई भी उस रास्ते से गुजरे तो वो साइन देखकर उनके लिए मदद पहुंचा सके। वेड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने 2-3 दिन से पानी नहीं पिया था, जिसके बाद वेड ये डिसाइड करता है कि वो पानी की कमी अपने यूरिन से पूरी करेगा। लेकिन उसके पास ये समस्या थी कि उसके पास अपना यूरिन कलेक्ट करने के लिए भी कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो लीजा को वहां छोड़कर एक स्टिक से लाइन खींचते हुए अपनी कार के पास जाता है बॉटल लेने के लिए। वो लकड़ी से लाइन इसलिए बनाता है ताकि वो रास्ता ना भटके, लेकिन वेड के वहां से जाने के बाद ही लीजा को होश आ जाता है। वो अपने कंधे को देखती है जहां पर बिच्छू ने उसे काटा हुआ था, जिस वजह से उसका हाथ हिल भी नहीं रहा था। दूसरी तरफ वेड को कार में से अपना बैग मिल जाता है, जिसमें से वो बॉटल निकालकर अपना यूरिन कलेक्ट करता है और पीने लगता है जिंदा रहने के लिए, और लीजा के पास वापस जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें लीजा को दिखाया जाता है जो वेड को अपने पास ना पाकर लीजा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब हम ये देखते हैं कि लीजा को चारों ओर से जंगली भेड़ियों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो काफी डर जाती है। वेड भी उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर वो लीजा को छोड़कर गया था। उस जगह पर वो लीजा को ना पाकर एकदम से पागल हो जाता है और लीजा का नाम जोर जोर से चिल्लाने लगता है। लीजा उसकी आवाज सुन तो लेती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आवाज आ कहां से रही है। दोनों एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं और वहीं थक हार कर सो जाते हैं। दूसरे दिन जब लीजा उठती है तब उसे बहुत प्यास लगने लगती है क्योंकि उसने पिछले 3 दिन से पानी तक नहीं पिया था। लीजा पेड़ पौधों से पानी निकालने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ वेड भी जाग गया था और आगे बढ़ने लगता है। वेड वहां पर एक दिशा चूज करता है और उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। कुछ देर आगे चलने के बाद फाइनली वो अपनी कार तक पहुंच जाता है। कार में बैठने के बाद वो चीजों को ढूंढने लगता है, जहां पर उसे एक लाइटर मिलता है। वेड गाड़ी को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी नहीं चलती क्योंकि वेड ने गाड़ी की लाइट ऑन छोड़ दी थी, जिस वजह से गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है। कार से उतरकर वेड एक और मुश्किल डिसीजन लेता है। वो कार का बोनेट खोलता है और उसमें मौजूद वाइपर फ्लूइड को पीने लगता है, अपनी जान को खतरे में डालकर, क्योंकि उसमें से जो यूरिन इकट्ठा होगा उसे वो स्टोर करेगा लीजा के लिए, जिससे लीजा की जान बच जाएगी। इसीलिए वो जहरीले फ्लूइड को पीता है और लीजा को ढूंढने लगता है, जहां ये दिखाया जाता है कि लीजा को ढूंढते ढूंढते रात हो चुकी थी और लीजा भी हार मान चुकी थी। लेकिन तभी लीजा ये देखती है कि उसके मोबाइल में थोड़ी सी बैटरी बाकी है। दूसरी तरफ हम वेड को देखते हैं। वो जहरीले फ्लूइड पीने की वजह से वेड के पेट में जोरदार दर्द शुरू हो जाता है। वेड वहीं उस लाइटर से आग जलाकर वहां पर लेट जाता है। अगली सुबह फिर से लीजा को दिखाया जाता है जो सूखे पत्तियों से फिर से एक बार पानी और खाना जुटाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पहले की तरह नाकाम होकर वहीं पर गिर जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि लीजा वही लाइन पर गिर जाती है जिसे वेड ने लकड़ी से बनाया होता है। उस लाइन को देखकर लीजा समझ जाती है और उस लाइन का पीछा करती है और पीछा करते करते वो एट लास्ट वेड तक पहुंच जाती है। वो देखती है कि वेड के मुंह से खून निकल रहा है, लेकिन वो जिंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत खराब है। वेड लीजा को अपना कलेक्ट किया हुआ यूरिन देता है ताकि लीजा की जान बच जाए और वो कार तक पहुंच जाए, और ऐसा करते ही वेड दम तोड़ देता है। उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर लीजा रोने लगती है। उसे पछतावा होता है कि वो आखिर क्यों यहाँ पर आई और अपने साथ साथ वेड की जान को भी मुश्किल में डाल दिया, जिससे वेड की मौत हो गई। लेड अपने अंतिम समय तक लीजा की परवाह करता रहा। लीजा रात भर वेड की बॉडी के पास ही बैठी हुई होती है। एक और रात गुजर जाती है। दूसरे दिन लीजा अपने दिल को मजबूत करते हुए वेड का यूरिन पी लेती है और आगे बढ़ने का डिसीजन लेती है। गिर पड़कर आखिर वो कार तक पहुंची जाती है। गाड़ी में पहुंचते ही वो वेड की दी हुई वो रिंग निकालती है, लेकिन तभी वहां पर ऑस्ट्रेलिया का सबसे जहरीला सांप उसके ऊपर आ जाता है। लीजा शांत रहती है और सांप के जाने का इंतजार करती है। सांप के जाते ही वो कार से बाहर आती है और वेड की दी हुई रिंग पहन
पहन लेती है और वहीं लेटकर वो वहां पर वेड की और अपनी वेकेशन की फोटोज को देखने लगती है। एक और रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह होते ही लीजा के शरीर में हिलने तक की भी ताकत नहीं होती है, वो दम तोड़ने ही वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आ जाता है और लीजा को पानी पिलाने लगता है। लीजा हेलुसिनेट होने लगती है, उसे ऐसे लगता है कि वो वेड है, लेकिन वो एक फॉरेस्ट रेंजर होती है जो वेड के बनाए हुए SOS साइन को देखकर यहाँ आई हुई होती है और लीजा को ले जाती है। इसका मतलब ये है कि वेड ने जो भी सैक्रिफाइस किया वो बेकार नहीं गया, क्योंकि लीजा को बचा लिया गया। कहानी के अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि वेड की बॉडी को US भेज दिया जाता है और उसकी रिपोर्ट से हमें ये पता चलता है कि वेड की मौत किडनी फेलियर की वजह से हुई थी, जिसका कारण वही वाइपर फ्लूइड था। जिसके बाद हम लीजा को देखते हैं जो कि एक छोटे से टाउन में एक स्कूल में काम करती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सर्वाइवल स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।